सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5 शाबान और 4 हिजरी में मदीना पाक में पैदा हुए। अब जरा सुनो प्यारे, मैंने जो कहा था कि तमन्ना कर लेना, आरजू कर लेना, किताब अगर उठाओगे तो रोज़तुल जन्ना किताब का नाम मैंने बता दिया, हवाला दे दिया। सुनो, एक बस्ती थी जहां पर एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे गैर लोग रहा करते थे। मगर क्या हुआ, उस बस्ती में, उस गांव में एक औरत के यहाँ बेटी पैदा हुई। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही बेटी पैदा हुई माँ का इंतकाल हो गया। जब वो बच्ची पैदा हुई, माँ का इंतकाल हो गया। बाप ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला, बड़ी मोहब्बत से पाला। बाप अपनी बेटी को कभी शीशी में भर के दूध पिलाता, कभी चम्मच वगैरह से दूध पिलाता, कभी रुई या रुअड़ में दूध भिगो करके मुंह पे लगा करके पाला करता था। बाप ने बेटी की वजह से दूसरी शादी नहीं की, कहीं मेरी बेटी की मोहब्बत में कमी ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह, सुनो जरा गौर करो, बाप ने बड़े प्यार से पाला, दूसरी शादी भी नहीं की। बड़ी बेटी बड़ी होने लगी, बोलने लगी, कच्ची जबान से बोल रही थी, कैंची की तरह जबान चल रही है। छोटी बच्चियां बोलते हुए कितनी अच्छी लगती है। बाप की उंगली पकड़ के चल रही है, बाप बराबर में लिटा रहा है, बाप अपने हाथ से खाना खिला रहा। अगर कहीं जा रहा है तो बाप अपने कांधे पे बिठा करके लेके जा रहा है। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, अभी तुम जवान हो, पहली बेटी है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अब अपनी बेटी को पालना है, इसी पे अपनी जिंदगी खर्च कर देना है। मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, मगर प्यार तो सबको होता है। जानवरों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है। तुमने कुतिया देखी होगी, वो भी अपने बच्चों को लगाए घूमती है, छोड़ती नहीं। मगर सुनो प्यारे, अब वो बच्ची को पालता रहा। जब थोड़ी बड़ी हो गई, बच्ची जवान हो गई, गांव वाले बड़े मशहूर था वो गांव वालों में, बेटी और बाप के प्यार में। कभी अकेला न सोया, बेटी को बराबर चारपाई में सुलाता था, दूर भी ना गया। मगर मामला ऐसा हुआ, बेटी जब बड़ी हो गई, जवान हो जाती है बेटी, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने बेटी को मर्ज दे दिया, अल्लाह ने बेटी को बीमारी दे दी। ऐसा मर्ज दिया जिसे कोढ़ बोलते हैं। बेटी के नाखून गिरने लगे, बेटी के चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं, वो चेचक निकल पड़ी, उसकी आंखें उसी मर्ज में चली गई। बेटी अंधी हो गई, नाखून कट कट के गिरने लगे, जिस्म सड़ने लगा। बाप बड़ा परेशान है, डॉक्टरों को दिखा रहा है, हकीमों को दिखा रहा है, मगर हकीम भी फेल है, डॉक्टर भी फेल है। जमीन बेच रहा, बेटी पे लगा रहा, बहुत परेशान था। बेटी कहती थी अब्बा अब्बा अब्बा, मुझे छोड़ के मत जाना। कहा बेटी मेरी जान तेरे लिए हाजिर है। ये बाप कितना प्यार करता है, जरा सुनो। अब जब बेटी को मर्ज इतना हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया,
वहां के लोगों ने कहा, ओ सुन भाई सुन, अपनी बेटी को लेकर जंगल में चला जा, वरना तेरी बेटी का मर्ज हमारी बेटी पे भी लग जाएगा, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। जैसे कोरोना का दौर था, आपने देखा होगा, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा, बेटा बाप को नहीं, भाई भाई को नहीं, सबको जान की बड़ी फिक्र होती है, मगर बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है। वो भी मोहब्बत थी। गांव वालों ने कहा लेके निकल जा या फिर जहर का इंजेक्शन लगा दे। अल्लाह अल्लाह, बाप बड़ा परेशान है। एक दिन हो गया नहीं गया, 2 दिन हो गए नहीं गया, डॉक्टर ने बता दिया इसका मर्ज दूसरों को भी लग सकता है। गांव वाले जमा हुए, पंचायत की, ऐसा करो परसों तक तुम्हें इजाजत है, वरना लेके निकल जाना, वरना हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। मगर अपनी बेटी को कैसे जहर का इंजेक्शन लगाए, कैसे लेके निकले। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद गांव वालों ने निकाल दिया, निकल नहीं रहा। बेटी को दूर से डंडे से कोई हाथ नहीं लगा रहा, डंडा चुबो चुबो करके दरवाजे से बाहर कर दिया। बाप रोने लगा, कहने लगा, अरे यही मेरी वो बच्ची है, यही वो बच्ची है जिसको मैंने सीने पे रख के पाला है, जिसे मैंने रुई और रुअड़ से दूध पिलाया है। मैं कैसे छोड़ दूं, लोगों मत मारो। बाप बेटी कह रही, अब्बा मुझे मरने दो, मैं कितनी मनहूस हूं, मेरी वजह से मां मर गई, आज अब्बा की इज्जत निकल गई। वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, बेटी का उसने हाथ पकड़ा, बेटी आंखों से अंधी हो गई, बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद रोता हुआ बेटी को लेकर निकल गया। बेटी कह रही, अब्बा अब्बा मुझे जहर दे दो ताकि मैं मर जाऊं। अब्बा अपनी बेटी को सीने से लगाता, बेटी पहले मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दोनों बाप बेटी जाते जाते जंगल में पहुंच जाते हैं, अंधेरा हो गया, रात हो जाती है। एक पेड़ के नीचे बाप बेटी दोनों सो गए, मगर अब्बा को नींद नहीं आई, दोनों लेटे हैं। बेटी सो गई, बाप को नींद नहीं आई। बाप ने फैसला कर लिया, अब बच्ची तो बचेगी नहीं, मेरा क्या होगा, मैं जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा, बाद में बेटी को पिला दूंगा ताकि दोनों मर जाएं। अल्लाह अल्लाह, सुबह हो गई। सुबह होते ही बेटी से कहने लगा, बेटी मैं गांव जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। बेटी बोली, अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे जंगल के जानवर खा जाएंगे, सांप कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, मेरा कोई यहाँ नहीं है। कहा बेटी मुझे जाना होगा, खाने पीने के लिए कुछ लाना होगा। कहा अब्बा जान जल्दी आ जाना। बेटी से कहा तुम यहीं रहना। अब्बा चला गया। बेटी पेड़ की जड़ से बैठी हुई रो रही थी, मेरे अब्बा कब आएंगे, कब आएंगे। उधर बाप जहर तलाशता रहा, ढूंढता रहा ताकि खुद भी मर जाए और बेटी को भी मार दे, मगर जिसे अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कौन मार सकता है। तभी तो कहने वाले ने कहा, फानूस बल के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शाम तक ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम हो गई, जहर मिल गया। उसने सोचा मैं अपनी बेटी को जहर कैसे दूंगा, आज रात यहीं पे रुक जाओ, कोई जानवर खा जाएगा, बेटी मर जाएगी, मैं खुद जहर पी के मर जाऊंगा। रात को घर पे रुक गया। बेटी जड़ पे पेड़ की बैठे बैठे कह रही, अब्बा कहाँ चले गए, मेरी अम्मा भी खत्म हो गई और अब्बा भी छोड़ के चले गए। उधर बाप को नींद नहीं आ रही है, बेटी पेड़ के नीचे सो गई। कोई इंतजार कर रही थी, कहीं
जानवर आके खाना जाए, मगर सुनो सैयदपुर के लोग सुनो, कलैया चक के करीब करीब के लोग सुनो, अल्लाह अल्लाह जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कोई नहीं मार सकता। वो लड़की बैठी पेड़ के नीचे लेट गई, सोने लगी। रात भर लड़की सोती रही, उधर बाप घर पे रहा। इधर से कहीं से कबूतर आया, एक परिंदा आया और उस पेड़ पे बैठ गया। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। इधर रात भर लड़की पेड़ के नीचे लेटी रही, कबूतर ऊपर बैठा रहा। उधर सुबह सुबह जब लड़की की आंख खुली, कबूतर ने उड़ना शुरू किया। तो परिंदे की आदत होती है, पहले अपने परों को हिलाता है। कबूतर ने जब अपने पर हिलाए तो उसके पर भीग चुके थे। उसके परों का एक कतरा जो शबनम में भीगे थे उस लड़की की आंख में पड़ गया। लड़की की आंख ठीक हो जाती है। उसने आंख खोल के देखा, अरे ये कौन परिंदा है। कबूतर ने फिर हिलाया, दूसरी आंख में पड़ा, वो आंख ठीक हो जाती है। अब लड़की ने अपने हाथ फैला दिए, कबूतर अपने परों को पड़ा रहा, हवा दे रहा। परिंदे की हवा लगी, लड़की ठीक हो गई। सैकड़ों डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई, हकीमों से ठीक नहीं हुई, लड़की ठीक हो जाती है। इधर बाप आ जाता है, चलो बेटी मर गई होगी, किसी जानवर ने खा लिया होगा, कीड़े मकोड़े ने काट लिया होगा, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, ये नियत करके आ गया। जब आ करके देखो तो बेटी सही हो चुकी है। कहा बेटी तुम्हारा क्या हाल है। बेटी चिपट जाती है, अब्बा मैं ठीक हूँ, मुझे देख नहीं रहे हो, सारी बीमारी दूर हो गई। वो लड़की ने जब ये कहा तो बाप ने जहर की शीशी निकाल के फेंक दी और ये कहा बेटी जरा इतना बता दे, मेरे दिल के टुकड़े इतना बता दे, मेरे चांद इतना बता दे, मेरे लाल इतना बता दे, अरे कौन था जिसने तुझे ठीक कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े हकीम फेल हो गए हैं, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं, ऐ बेटी जरा बता दे कौन था। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी अब्बा जान, ये जो कबूतर बैठा है ये इसी कबूतर का कमाल है, ये कबूतर नहीं है। वो लड़की अपनी जबान में कह रही है, ये मेरे जुमले नहीं है, उस लड़की के हैं, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद। वो लड़की कहने लगी अब्बा जान मुझे कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, कबूतर की शक्ल में भगवान मिल गया है। जो भी उसने जुमला बोला होगा वो उसकी जबान थी, क्योंकि मुसलमान नहीं थी वो। उस लड़की ने कहा मुझे कबूतर की शक्ल में देखो, ठीक करने वाला मिल जाता है। जब बाप ने उस कबूतर की तरफ को देखा तो बाप हाथ जोड़ के कबूतर की तरफ कहने लगा, अरे आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी इबादत करूंगा, आज के बाद तू ही रब्बुल आलमीन है, आज के बाद तू ही अहकमुल हाकिमीन है, आज के बाद तू ही मेरा खुदा है। जब इतना कहा तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर रोने लगा और रो करके कहने लगा मौला मौला परवरदिगार तू मुझे जबान दे दे। कबूतर दुआएं करने लगा, ए अल्लाह तू मुझे जबान दे दे ताकि मैं इस यहूदी को बता दूं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं एक कबूतर हूं। इस यहूदी को बता दूं मैं खालिक नहीं हूं बल्कि मखलूक हूं। मैं इस यहूदी को बता दूं अरे मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं रब्बुल आलमीन नहीं हूं बल्कि सबका खुदा रब अल्लाह एक है। मैं इस यहूदी को बता दूं ऐ अल्लाह मुझे जबान दे दे। अब कबूतर दुआ मांग रहा है, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों का सदका, ऐ अल्लाह हसनैन करीमैन का सदका, ऐ अल्लाह फातिमा के लाल का सदका मुझे जबान दे दे। जब इतना कहा है कबूतर को जबान मिल जाती है, कबूतर अब इंसानी जबान में बोलने लगता है, कहने लगा यहूदी सुन ले, तू जो मुझे खुदा कह रहा गलत है, तू मुझे जो रब कह रहा गलत है, तू मुझे जो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है गलत है, तू मुझे जो रब्बुल आलमीन कह रहा है गलत है। अरे मैं खुदा नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, अरे मैं खालिक नहीं हूं, मैं कबूतर हूं। तो वो यहूदी कहने लगा मैं कैसे मानूं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं, बड़े बड़े हकीम फेल हैं, मगर तेरे परों का ये कमाल
कमाल है कि तेरे पैरों की हवा लगी तो मेरी लड़की ठीक हो जाती है। इतना बता कि तेरे पैरों में ये कमाल कहां से आया। ओ सैयदपुर के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे भाइयों बहनों सुनो, वो कबूतर के पैरों में कमाल कहां से आया। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, आज तुमने नबी के बच्चों की मोहब्बत में अपने घर बार को छोड़ा, यहाँ जंगल को मंगल बनाए बैठे हो। इन औरतों ने अपने बिस्तर को छोड़ा है, यहाँ पे आकर के बैठी हुई है। किसी के बेटे की शादी नहीं है, ये कमेटी वालों में से किसी के लड़के की शादी नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं है, किसी का अकीका या वलीमा नहीं है, कोई खाने का प्रोग्राम ऐसा नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत में आए हो, नबी के बच्चों की मोहब्बत में आए हो, हसन हुसैन की मोहब्बत में आए हो। ये मोहब्बत तुम्हारी बताती है। मगर जरा सुनो, मोहब्बत में आने वालों, आज ये जुमला लेकर के जाना। वो कबूतर कहने लगा, मेरे परों के बारे में पूछते हो, अरे मेरे परों में कमाल कहां से आया है। पहले तो तुम ये गलती पे तौबा करो कि मैं खुदा नहीं हूं, अरे मैं कबूतर हूं। अगर तुम्हें कलमा ही पढ़ना है तो नबी का कलमा पढ़ो। उस कबूतर ने कलमा पढ़वाया और कहा सुनो ये मेरा कमाल नहीं है। कहा फिर किसका कमाल है। अब वो कबूतर क्या जवाब देता है। वो कबूतर कहता है, सुन भाई मामला ये है, सुन यहूदी मामला ये है कि मेरे भी एक कबूतरी थी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे और मैं कबूतरी और मैं अपने घोंसले में बच्चों को चूगा दे रहे थे, बच्चों को खाना खिला रहे थे, बड़े खुश थे, हम अपनी जिंदगी में बड़े खुश थे। मगर कहीं से एक परिंदा आया और आकर के उसने कहा, अरे तू कैसा कबूतर है, यहाँ पर तू अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, करबला में नबी के बच्चे भूखे और प्यासे हैं, अरे यहाँ पे तू अपने बच्चों को चूगा दे रहा है। करबला में नबी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए हैं, उनके हलकूम पे तीर और तलवारें चला दी गई है, उनके घर में खेमे में आग लगा दी गई है। अरे वो बच्चे जिनकी मोहब्बत के लिए कुरान की आयतें उतरी हैं, आज उनकी लाशों पर यजीदियों के घोड़े दौड़ रहे हैं। कहा तुम यहाँ अपने बच्चों में मगन हो, वहां करबला में हुसैन पाक शहीद हो जाते हैं। जब इतना कहा तो वो कबूतर कहने लगा, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और मैं सीधा करबला चला गया। वहां पर जाकर के देखा तो कोई लाश नहीं थी, वहां पर जाकर के देखा किसी का सर नहीं था, वहां पर जाकर के देखा यजीदी सर को ले जा चुके थे और उनके दफन को और उनके जिस्म को वहां दफन कर दिया था। मैं कुछ दिनों के बाद पहुंचा था। वो कबूतर कहने लगा, मगर करबला की जमीन लाल थी, मैं करबला की जमीन पे उतर गया, हुसैन पाक की मोहब्बत में रोता हुआ अपने पैरों को करबला की जमीन से मैंने टच कर दिया था। हुसैन की मोहब्बत में अपने पैरों को जब मैंने टच किया है तो अल्लाह ने मेरे पैरों में ये कमाल दे दिया है। आज के बाद अगर कोई अंधा मेरे पैरों की हवा खा लेता है तो वो अंधा ठीक हो जाता है। अगर कोई लाइलाज मेरे पैरों की हवा खा लेता है तो वो ठीक हो जाता है। दुनिया में जिसका कहीं इलाज ना हो वो मेरे पैरों की हवा खा ले, वो ठीक हो जाता है। ये मेरे पैरों का कमाल नहीं है, ये नबी की औलाद, उसकी मोहब्बत का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। यहीं तक नहीं है प्यारो, जरा आगे सुनो। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब एक कबूतर हुसैन पाक की मोहब्बत में उसने अपने घरबार को छोड़ा तो तुम तो इंसान हो, नबी के गुलाम हो। ये मेरी बहनें हैं, आज अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो मांग लेना, आज अगर कोई बीमार लाइलाज हो तो मांग लेना, अगर किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो मांग लेना और ये जलसे में दिल में दुआ कर लेना। इंशाअल्लाह फिर वो
देखे, नबी के बच्चों का कमाल देखे। यहीं तक नहीं, जब मोहब्बत की बारी आई है तो सुनो, अल्लाह अल्लाह, एक दिन सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही सैयदा फातिमा खड़ी होती है, नियत बांधने वाली है, कह रही है ऐनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ है? तालई इलैया, दोनों मेरे पास आ जाएं। दोनों बच्चे आ जाते हैं। नबी की बेटी सैयदा फातिमा दोनों बच्चों को चूम लेती है और कहती है मेरे शहजादों, मेरे दिल के टुकड़ों, सुनो, तुम्हारी माँ नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। कहा हाँ माँ पढ़ लो। माँ ने नियत बांधी, अल्लाहू अकबर कह करके फातिमा नियत बांधती है। मेरी बहनों, अगर तुम्हें फातिमा से प्यार है तो तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी होगी। फातिमा ने नमाज पढ़ी, नियत बांध ली है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हसन और हुसैन ने, छोटे बच्चे वैसे भी घर से बाहर को जाते हैं, दोनों बच्चों ने हाथ पकड़ा, घर से बाहर निकल जाते हैं। माँ नमाज में है। मदीने की गलियों में बच्चे टहल रहे हैं। इतने में एक फरिश्ते ने देख लिया। वो फरिश्ते ने जब देखा, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही फरिश्ते ने देखा, फरिश्ता हिफाजत के लिए पीछे पीछे हो लिया। हसन और हुसैन मदीने से बाहर हो गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप लग रही थी। फरिश्ते ने अपने पर को बिछा लिया और जैसे ही पर को छतरी की तरह लगाया। बोलो, है किसी के बच्चे ऐसे जिनकी खिदमत के लिए फरिश्ते हो, जिनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते हो? अल्लाह अल्लाह, वो फरिश्ता अपने पर को लगाए पड़ा है। इमाम हसन हुसैन चल रहे, जब और निकल गए, जमीन भी गर्म है, तो फरिश्ते ने अपने पर को नीचे से भी बिछा दिया, दूसरे पर को नीचे बिछाया। अब चलते चले जा रहे और जैसे ही जंगल में पहुंचे, दोनों फरिश्तों को, दोनों बच्चों को फरिश्ते ने पर पे लिटा लिया। एक पर का बिस्तर है और एक पर ऊपर से लगा हुआ और एक पर से हवा चलने लगा। जैसे ही हवा चलने लगा, इधर माँ ने सलाम फेरा, देखा तो घर में बच्चे नहीं है। माँ कांप जाती है, कहने लगी मेरे बेटे कहाँ हैं, मेरे लाडले कहाँ हैं? माँ ने जल्दी से मुसल्ला उठाया, घर ही घर में देख रही हैं बच्चे कहाँ हैं, बच्चे अगर हो तो मिले, मगर बच्चे घर में नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आने वाले थे। इतने में मौलाए कायनात हजरत अली आ जाते हैं। जैसे ही हजरत अली आते हैं, फातिमा क्या बात है, परेशान क्यों हो? फातिमा का हाथ पकड़ा, अली के सीने पे फातिमा ने सर रखा। जरा मियाँ बीबी की मोहब्बत देखो, तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है, खाली आकर के नारे लगाते हो। मगर सुनो प्यारे, फातिमा का सर अली के सीने पे और कह रही है मेरे सरताज। दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो थी, अब नहीं है, थे मगर अब बच्चे नहीं है। अली बोले आ जाएंगे। कहा फातिमा कहने लगी जल्दी चले जाओ, अली ढूंढ ला। हजरत अली मदीने में ढूंढ रहे मगर बच्चे नहीं मिले। अल्लाह अल्लाह, घंटों के बाद अली भी आए। फातिमा ने देखा खाली अली आ गए, बच्चे नहीं है। अल्लाह, फातिमा बोली अली बच्चों का क्या हुआ? अली बोले फातिमा नहीं मिले। इतने में नबी आ गए। बेटी ने जब देखा अब्बा जान आ गए, फातिमा दौड़ करके अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल ली और रो के कहने लगी ऐ अब्बा जान, मेरे बच्चों का क्या हुआ, पता नहीं कहाँ चले गए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी अपनी बेटी के सर को सहला रहे हैं और
कह रहे हैं मेरे लाल नई नई बच्चे मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह मिलेंगे, परेशान मत हो। इतने में सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान मेरा दिल कटा जा रहा है, अब्बा जान मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों के लिए मेरा दम टूट रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब्बा जान मैं परेशान हूँ। जब इतना कहा तो दोनों बच्चे घर से बाहर है। अल्लाह अल्लाह आंखों में आंसू आने का नीचे गिरने वाला था। हजरते फातिमा की आंखों से आंसू गिरने से पहले पहले अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जल्दी चले जाओ, नबी की बेटी की आंख से नीचे आंसू ना गिरे, तुम पहले पहुंच करके बच्चों की खबर दे दो। इतने में हजरत अली भी वहीं थे, फातिमा भी वहीं थी, मेरे नबी भी वहीं है। हजरत जिब्रील आकर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अहले बैत में हजरत जिब्रील जब इनके घर आते हैं तो बगैर इजाजत घर में अंदर दाखिल नहीं होते हैं। हजरत जिब्रील ने इजाजत चाहिए, नबी ने इजाजत दे दी। कहा बच्चे आका मैं बताता हूं कहां है। एक जगह पर जंगल में एक फरिश्ते की निगरानी में दोनों बच्चे हैं, उनके परों पे आराम कर रहे हैं। जब इतना देखा, बोलो आज कैसे हुसैन पाक की अजमत को बयान कर सकता है कोई? अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक और हसन पाक दोनों बच्चे फरिश्ते के पर पे आराम कर रहे हैं। इधर हजरत अली को जब पता चला, नबी को पता चला, फातिमा को पता चला, नबी भी दौड़े, अली भी दौड़े, जिब्रील भी दौड़े, फातिमा घर में रह जाती है। जब जा करके देखा दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं, मेरे नबी ने हसन को उठाया चूमा, और चूमने के बाद अली को दे दिया, हुसैन को उठाया और चूमा, और चूमने के बाद गोद में ले लिया। अल्लाह अल्लाह जब चलने लगे, घर पे आ जाते हैं तो हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों सुनाओ, सैयदपुर के गयूर मुसलमानों सुनाओ, आज ये 3 बजने वाले हैं, तुम्हारी मोहब्बत ये है कि एक भी नहीं उठा है। अगर तुम्हारी मोहब्बत कबूल हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। पूरी जिंदगी एक तरफ और नबी के बच्चों की मोहब्बत का लम्हा एक तरफ, अगर कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को, इन्होंने ये जलसा करके नबी के बच्चों के नाम पर तुम्हें इकट्ठा करके यहाँ तुम्हें सुनवा रहे हैं। पता नहीं किस किस की किस्मत आज बेदार हो सकती है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा के पास जब दोनों बच्चों को लेकर के आते हैं, फातिमा बोली अब्बा जान कहाँ मिले? कहा एक फरिश्ते के पर पे आराम कर रहे थे। कहा अब्बा जान जरा इतना बताएं, जो फरिश्ते ने पर क्यों बिछाया? कहा बेटी बच्चों की मोहब्बत में। कहा हवा क्यों झली? कहा बेटी हसन हुसैन की मोहब्बत में। कहा उनके पांवों के नीचे पर क्यों बिछाए? कहा बेटी इनकी मोहब्बत में। कहा जो फरिश्ता अगर जो भी मोहब्बत करे, मेरे लाडलों से मोहब्बत करे, मेरे प्यारों से मोहब्बत करे, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो फातिमा ने जब इतना कहा तो नबी कहने लगे बेटी सुनाओ, अब तुम्हारा बाप उनके लिए दुआ करता है। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को सामने रखा और रखने के बाद हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और मौला क़यामत तक जो भी मुसलमान इन दोनों से मोहब्बत करना, तू उनसे भी मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो ये वक्त ही ऐसा है, ईशा के बाद से अब तक तकरीबन 3 ही बजने को जा रहे होंगे, अब तक आप लोग बैठे हुए हो। ये वक्त ही ऐसा है, आप जानते हैं। अच्छा हम लोग वक्त पे आए, पहले से आराम कर रहे थे। ये इमाम लोग भी मुबारकबाद के लायक हैं, मुकर्रिर और आए
पढ़ के चले गए, खतीब आए पढ़ के चले गए, ईशा से अब तक बैठना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ रही है बात? और फिर बातें भी ऐसी हैं, आप जानते हैं बातें कैसी हैं, कि बातें भी ऐसी हैं अगर इसमें मैं कुछ लतीफ़े बयान करूं, अगर इसमें कुछ हंसने हंसाने की बातें करूं, या इसमें इधर से उधर से तुम्हें उठाने कुदाने की बातें करूं, तो तुम्हारी नींद भी भागेगी। मगर प्यारे, आज मुझसे ये उम्मीद मत रखो, क्योंकि मैंने जिक्र नबी के बच्चों का छेड़ा है। अगर इजाजत हो तो इसको पूरा कर दूं, मोहब्बत और प्यार से सुन लेना। फिर कभी अगर वक्त मिले, मौका मिले, तो टाइम पे अगर वक्त दिया तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मगर सुनो प्यारे, आज नबी के बच्चों का जिक्र आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, तुमने ये तो सुना होगा, हुसैन पाक करबला में शहीद हुए हैं। मगर तुम्हें एक बात और बता दूं, कुछ नई बातें ऐसी मिलेंगी जो तुमने कम सुनी होंगी। तुमने ये तो सुना होगा कि हुसैन पाक जब पैदा हुए थे तो नबी ने उनके कान में अजान पड़ी थी, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही थी। और जब पैदा हुए थे नबी, तो आप जब इमाम हसन जब हुसैन पैदा हुए थे तो नबी ने अपना थूक उनके मुंह में डाला था। और आपने ये भी सुना होगा, अल्लाह अल्लाह के मेरे नबी ने आपका अकीका भी किया था। आपने ये भी सुना होगा कि हुसैन पाक करबला शरीफ गए थे। अब मैं एक सवाल ये करता हूँ, 2-3 सवाल करूंगा, फिर उसका जवाब दूंगा ताकि तुम्हारे बात जहन में आ जाए। इतनी बात ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या कोई हमसे ये पूछे तो उसका जवाब क्या होगा? क्या पूछे? ये पूछे कि ये बताओ हुसैन पाक कब शहीद हुए, तो आप कहेंगे 61 हिजरी में शहीद हुए। तकरीबन 1400 साल से भी ज्यादा शहीद हुए हो गए। अगर कोई सवाल ये कर दे कि हुसैन पाक करबला शरीफ में मौजूद थे, मगर उनके बच्चे करबला में कट रहे थे, उनके बच्चों को उनके सामने शहीद किया जा रहा था, उनके बच्चों पर घोड़ों की टापों से उनके बच्चों को रौंदा जा रहा था, उनके भाई अब्बास के बाजू काटे जा रहे थे, छोटा बच्चा 6 महीने का अली असगर, उनके तीर उनके गले में, उनके हलकूम में लगता है, हुसैन पाक के बाजू में पैवस्त हो जाता है। बोलो है कि नहीं है? मगर सवाल ये होता है कि हुसैन पाक करबला में सामने से बच्चे शहीद हो रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद नहीं की है, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने भाई को नहीं बचा पाए, अपने चाहने वालों को नहीं बचा पाए, अपने जानिसारान को नहीं बचा पाए। तो तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक से मदद मांगते हो, 1400 साल के बाद हुसैन पाक का नारा लगाते हो, 1400 साल के बाद हुसैन पाक का जिक्र करते हो, और कहते हो या हुसैन अल मदद, हुसैन पाक से मदद मांगते हो। अगर कोई ये सवाल कर दे कि जब जो हुसैन करबला में अपने सामने से अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, तो 1400 साल के बाद तुम्हें क्या बचा पाएगा? हो सकता किसी के जहन में ये सवाल आ जाए, अगर इजाजत हो तो इसका जवाब दे दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? दूसरी बात यह है, एक सवाल इसी में ये फिट होता है कि अरे उनके बच्चे, हुसैन पाक के बच्चे सामने से प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, हुसैन पाक के सामने भूखे और प्यासे हैं, हुसैन पाक के बच्चे सामने से भूखे प्यासे हैं, मगर उन्हें पानी नहीं पिलवाया, उन्हें खाना नहीं खिलवाया, तो फिर हुसैन पाक के बच्चे वहां पे भूखे प्यासे शहीद क्यों हुए हैं? अरे वो तो मजबूर थे, किसी के जहन में यह आए, उन्हें पानी नहीं मिला, मजबूर थे। मगर इजाजत हो तो मैं आपको यह भी बता दूं कि करबला के मैदान में हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की है? बोलो अगर इजाजत हो तो बता दूं। अब सुनो, सबके जवाब मिलेंगे, थोड़ी सी तमहीद बताऊंगा। यहां पर कितनी बच्चियां ऐसी हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया होगा, जिन्होंने इंटर भी कर लिया होगा, जिन्होंने बीए या एमए भी कर लिया होगा, या उसके बाद पीजीसी, एलएलबी, पीएचडी और भी कोई कोर्सेस कर लिए होंगे, लेकिन हाई स्कूल सब ही जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना बताओ, हाई स्कूल अगर किसी ने किया है, तो किसी के बच्चे ने अगर हाई स्कूल का फॉर्म भरा है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, उसने जो फॉर्म भरा है, यह बताओ इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? सब यही कहेंगे इम्तिहान देने के लिए। अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची या बच्चे ने फॉर्म भर दिया है, अगर वो इंग्लिश में कमजोर है तो उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है, अगर मैथ में कमजोर है तो उसकी ट्यूशन
ट्यूशन लगा दी जाती है। अगर वो ग्रामर में कमजोर है तो उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है। वो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है। माँ दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को पास कर देना। बहन दुआ कर रही है, हजरत दुआ करना मेरा भाई पास हो जाए। भाई मिला तो दुआ कर रहा है, हजरत दुआ करना मेरा भाई पास हो जाए। एक ने भी ये दुआ नहीं की है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को इम्तिहान से बचा दे। बोलो किसी ने दुआ की है, मेरे बच्चे को इम्तिहान से बचा दे। अब मुझे बताओ, अगर किसी का बच्चा जब स्कीम निकल आई, पता चल गया सेंटर का कि कहां पे उसका एग्जाम होना है, उसके सब्जेक्ट का भी पता चल गया, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, बोलो पता चला या नहीं चला? पता चल गया। अगर इम्तिहान में फेल हो पास हो जाता है तो लड्डू बट जाते हैं, पता चल जाता कि फलाना एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, बोलो पता चल जाता है या नहीं? और अगर फेल हो जाता है तो माँ का सर लटक जाता है, बाप का सर लटक जाता है। भाई कहता है इसके दोस्त गलत हैं, बहन कहती है ये पढ़ता नहीं था, माँ कहती है अरे इसने तो सर डुबो दिया, बाप कहता है इसने दौलत में आग लगा दी है। सारे के सारे लोग नाराज हो जाते हैं। अगर तुम्हारे घर का बच्चा अगर फेल हो जाए तो नाराज हो जाते हैं। अब जरा सुनो, नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जो 5 शाबान 4 हिजरी को बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे का नाम हुसैन पाक है। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ जाते हैं और कहते हैं आका से, कहते हैं आका आपका ये बच्चा है जिसे इम्तिहान देना है। अरे इम्तिहान कैसा होगा? ऐसा इम्तिहान होगा जो आज तक न किसी नबी ने दिया है न वली ने दिया है। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इसका सेंटर करबला होगा, इसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। कहा क्या क्या होगा? कहा इस बच्चे को शहीद होना है, इस बच्चे के सामने इसके बच्चों को शहीद होना है, इसके खानदान को शहीद होना है। नाना से कहा, सवाल किया जा रहा है आका आप बताओ आपका बेटा इम्तिहान देगा या नहीं देगा? मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ मेरा बेटा इम्तिहान देगा। मेरे नबी को पता था मेरा हुसैन करबला में जाके शहीद होगा। मेरे नबी के दामाद अली को पता था मेरा बेटा करबला में जाके शहीद होगा। मेरे नबी की बेटी हुसैन की माँ सैयदा फातिमा को पता था मेरा बेटा करबला में जाकर के इम्तिहान देगा। हसन को पता है मेरा भाई इम्तिहान देगा। सैयदा ज़ैनब को पता है मेरा भाई इम्तिहान देगा। हुसैन को भी पता है मुझे इम्तिहान देना है। बोलो पता है कि नहीं है? मेरे नबी ने, कोई माई कलाल दुनिया का ये नहीं बता सकता, मेरे नबी ने ये कहा हो कि अल्लाह मेरे हुसैन को इम्तिहान से बचा देना, बल्कि नबी ने ये दुआ की है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अल्लाह अल्लाह जब बाप को पता चला तो बाप अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं बेटा हुसैन तुम्हें करबला में शहीद होना है, बेटा हुसैन तुम्हें करबला में इम्तिहान देना है। अब्बा जान परेशान मत हो, मैं आपका हुसैन हूँ, हुसैन करबला में जाकर के फेल नहीं हूँगा। कहा बेटा हुसैन तुम्हारे बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले बच्चों को नहीं बचाऊंगा बल्कि नाना के दीन को बचाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली कहने लगे बेटा हुसैन तुम्हारे बच्चों के हलकूम पर छुरी चलाई जाएगी, क्या करोगे? कहा सब्र करूंगा मगर नाना का किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। नाना ने जो अहद किया है वो वायदा पूरा करूंगा, नाना का सर झुकने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह। अब इधर सैयदा फातिमा ट्यूशन दे रही है, कह रही है मेरे लाल फेल मत हो जाना, मेरे लाल अपने बाबा का सर झुकने मत देना, मेरे लाल अपने नाना का सर झुकने मत देना। अरे दुनिया तेरी माँ फातिमा को याद करती है, दुनिया तेरे बाबा अली को याद करती है। ओ बेटा अगर तू करबला में फेल हो गया तो दुनिया ये कहेगी कि अली का सपूत फेल हो गया है, फातिमा का दूध फेल हो गया है। हुसैन पाक की आंखों में आंसू है। कहा माँ नाना के किए हुए वादे की खातिर अगर पूरी दुनिया देनी पड़े तो आपका बेटा हुसैन पीछे नहीं हटेगा। कहा माँ परेशान मत हो, अपने बच्चों को दे देगा मगर नाना का वायदा पूरा करेगा।
ऐ लोगों, जो लोग ये कहते हैं हुसैन अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, अरे मैं तो ये कहता हूँ हुसैन अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। जो लोग कहते हैं, मैं ये कहता हूँ अगर लड़ने पे आ जाते तो पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का एक बेटा एक तरफ, और हुसैनी होते या नहीं होते, खाली हुसैन का बेटा करबला के मैदान में आ जाता, पूरी दुनिया के यजीदी तलवार उठाते, पूरी दुनिया के यजीदी नेज़े उठाते, मगर हुसैन का बेटा वो तलवार नहीं उठाता, अपने हाथ उठा करके दुआ कर देता और कह देता, ऐ अल्लाह इन दुनिया के यजीदियों को जमीन में धंसा दे, और जमीन से कह देता, ऐ जमीन तुझे मेरे नाना की कसम, ऐ जमीन तुझे मेरे बाबा की कसम, ऐ जमीन तुझे मेरी माँ मेरी दादी फातिमा की कसम, ऐ जमीन अगर तू मेरे नाना के सदक़े में बनी है तो फट जा, इन यजीदियों को जिंदा निगल ले। तो खुदा की कसम हुसैन के बेटे के हाथ नीचे को नहीं गिरते, उससे पहले सारे यजीद जमीन में धंस जाते, मगर किसी बच्चे ने ये हाथ नहीं उठाए, सबने यही कहा, ऐ अल्लाह हमें सब्र देना और नाना के दीन को तरक्की देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान अहले बैत, नारे तकबीर। लोग कहते हैं जनाबे वाला, लोग बोलते हैं नबी के बच्चे प्यासे रहे, उनसे कहना मुंह बंद करो, सैयदों में वो पावर है, सैयदों में वो ताकत है, नबी के बच्चों में वो ताकत है। अगर जमीन में एड़ी मार देना तो जमीन से चश्मे उबल जाएंगे। मेरा यकीन ये है अगर अली असगर करबला में एड़ी रगड़ देते तो पानी निकल आता, अली अकबर ठोकर मार देते तो पानी निकल आता, सैयदा सकीना प्याला दिखा देती तो पानी आ जाता, उम्मे रुबाब या नबी की अल्लाह नबी की नवासी अली की बेटी सैयदा ज़ैनब अगर अपना दुपट्टा उठा के कह देती है आसमान पानी बरसा दे तो पानी बरस पड़ता। और तुमने नहीं सुना है वो लोग जो कहते नबी के बच्चे मजबूर थे, देखो कितने दिनों के बाद हुसैन पाक के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 14 और 13 पीढ़ी के बाद एक बेटा पैदा होता जिनका नाम गरीब नवाज है। यहाँ तुमने हिंदुस्तान में देखा होगा पृथ्वीराज चौहान ने जो पानी पे पहरा लगवा दिया था, वहां पे पानी बंद हो गया था, अनासागर तालाब बोलो पहरा लगा करके पानी बंद कर दिया था। क्यों? इसलिए तालाब से ये लोग वुजू बनाते थे। वहां पे रानी महारानी राजा महाराजा दिन में पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ के डुबकी लगाते थे। वो समझते थे कि हम पवित्र हो गए, हम पाक हो गए, ये उनका धर्म था। और ये मुसलमान वुजू करते कुल्ली छोड़ते, नाक में पानी डालते उसी में डालते हैं, ये पानी को गंदा कर रहे हैं। उनका ये सोचना था, मगर क्या पता था ये गंदा नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गंदगी को दूर कर रहे हैं। गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया। ख्वाजा बख्तियार काकी आके कहने लगे सरकार पानी बंद कर दिया है। मुस्कुरा के गरीब नवाज बोले बेटा जंग बदर में हम पे पानी बंद हुआ था, हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ था, करबला में हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ है, हिंदुस्तान में हम पे पानी बंद हुआ है, मगर आज वो हुसैन का बेटा पानी खोल के दिखाएगा। पानी हमारे नाना की जागीर है, पानी हमारे नाना के सदक़े में बना है। आज हम दिखाएंगे पानी पे किसकी हुकूमत है। खुद नहीं गए, तुमने तारीख पढ़ी होगी, सुना होगा, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, हुकूमत और पावर देखो। कहा बेटा बेटा ख्वाजा बख्तियार काकी से कहा लो ये प्याला ले लो, जहां तक पहुंच सकते हो चले जाओ, जहां पे सिपाही रोक दे वहीं पे ये प्याला ना सागर को दिखा देना, और दिखाने के बाद कह देना तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है, तुम्हें ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो तुमने सुना नहीं सुना, ये हिंदुस्तान की तारीख है या नहीं है। उन्होंने जैसे ही वो प्याला दिखाया तो सारे का सारा पानी प्याले में आ गया। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ और तमाचा है जो लोग ये कहते हैं हुसैन के बच्चे मजबूर थे।
अरे मजबूर नहीं थे, वो तो इम्तिहान दे रहे थे। मजबूर नहीं थे, वो तो साबिर घराने के साबिर थे। वो तो ये दिखा रहे थे सब्र हमारे घर से है। अल्लाह अल्लाह सुनो, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। हुसैन पाक के 14 या 15 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज ने दिखा दिया। देखो इतनी पीढ़ी के बाद हुसैन के बेटे का पावर देखो। उनका खादिम एक प्याले के जरिए पानी बुला सकता है, तो क्या हुसैन की सगी बेटी पानी नहीं बुला सकती थी? हुसैन का सगा बेटा पानी नहीं बुला सकता था? अरे बुला सकता था, मगर वहां पानी क्यों नहीं बुलाया? इसलिए हिंदुस्तान में पानी बुलाना था करामत दिखा करके, और वहां पर पानी नहीं बुलाना था इस्लाम बचा करके। हिंदुस्तान में करामत दिखानी थी, इस्लाम फैलाना था, और करबला में शहादत पानी थी, इसलिए इस्लाम बचाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शान अहले बैत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक बात आ रही है, आपने सुना होगा इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, मगर प्यारे बताओ हुसैन पाक शहीद हुए, अल्लाह हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? हुसैन पाक को गुस्ल दिया गया कि नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन के कपड़े दिए गए नहीं दिए गए? अगर नमाज जनाजा हुई तो किन लोगों ने पढ़ी, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? हुसैन पाक को कफन दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, कहां से आए थे, और अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? और हुसैन पाक की तदफीन, ये नमाज जनाजा किस दिन हुई है? बोलो सुनना चाह रहे हो? बोलो सुनना चाह रहे हो तो सुनो, ये भी नई बात सामने आएगी। प्यारे सुनो, हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। याद रखियो, ये हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है, बल्कि 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई है। किन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है? उन यजीदियों ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। वो तो 10 मुहर्रम को हुसैन पाक शहीद हो गए। उन जालिम यजीदियों ने इतना यलगार किया। अल्लाह अल्लाह नबी के बच्चे, आज कैसे लोग हैं जो हुसैन पाक के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं? अल्लाह हुसैन पाक के वो बच्चे जिनका सदका मांग के हम दुआएं करते हैं। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने क्या किया? हुसैन पाक को शहीद कर दिया। हजरत अली असगर शहीद हुए। 6 महीने के बच्चे करबला की जमीन पे लेटे हुए हैं। सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चे हजरत इमाम हुसैन के भांजे हैं, सगे भांजे, जिनका नाम ओनो मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, छोटी छोटी तलवारें लेके आए थे। कहा था मामा हम भी आपके साथ शहीद होना चाहते हैं। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये कहा था नहीं मेरे शहजादो, तुम मेरी बहन के बच्चे हो। बहन दामन फैला के आ जाती है और कहती है भैया भैया, क्या मैंने फातिमा का दूध नहीं पिया है? क्या मेरे अंदर अली का खून नहीं है? भैया मेरे बच्चों को भी इस्लाम में शामिल कर लो। कहा मेरे बच्चों की कुर्बानी को भी इस्लाम में शामिल हो जाए तो बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे शहीद हुए, वहां पे लेटे हुए हैं। इधर हजरत, जरा मैं थोड़ा सा मंजर और खींच दूं। इमाम हुसैन पाक की शहादत से पहले क्या हुआ? हुसैन पाक अपनी बीबियों के पास जाके कहने लगे तुम्हें इजाजत है, अगर जाना चाह रही हो तो जा सकती हो। बीबियां कहने लगी हुसैन ना कहो ऐसा, हुसैन मत बोलो ऐसा। अरे जब फातिमा की बहुओं की लाइन लगी होगी तो हम उन्हीं में तो शामिल होंगे। उधर एक बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो बीमार हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे, वो भी वहीं पे हैं। जब उनके पास हुसैन पाक जाते हैं, आंखों में आंसू, अली हजरत ज़ैनुल आबिदीन की, कह रहे हैं अब्बा जान मुझे इजाजत दे दो, मैं भी जामे शहादत पी लूं। कहा नहीं बेटा, तुम
तुमसे हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। अल्लाह अल्लाह, आज ये जो खादिम है, ये छोटा सा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सिर्फ इतनी एक लकीर है, उन्हीं से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, जिनका नाम अल्लाह, जिनका नाम इमाम बाकर था, उनके बेटे, जिनका नाम इमाम जाफर सादिक था, उनके बेटे, जिनका नाम इमाम मूसा काजिम था, उन्हीं की औलाद में से ये फकीर भी है। अब जरा आगे चलो, जो बताना चाहता हूं सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, नहीं तुम्हारी नस्ल, मेरी नस्ल तुमसे चलेगी। अल्लाह, अब सैयदा ज़ैनब उधर खड़ी है, हुसैन इधर खड़े हैं, हुसैन पाक बहन के सामने खड़े हैं, बहन भाई के सामने खड़ी है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ गए। बहन ने अपना होठ दांतों से दबा लिया ताकि आंखों में आंसू ज्यादा ना निकल जाए, सब्र कर रही है। जब नहीं रहा गया, भाई थर्रा गया, कांप गया, हुसैन पाक खुद अपनी बहन के पास पहुंच जाते हैं, अपनी बहन के हाथ पकड़ के कलाई चूमने लगे। इधर जो था, हुसैन पाक के बालों को बहन चूम रही है, सैयदा ज़ैनब कभी हल्कूम को चूम रही है। अल्लाह, जब इतना कहा तो अब हुसैन पाक कहने लगे, ओ बहन ज़ैनब, एक बात बताओ, अभी तक तुम मेरी पेशानी चूमती थी, तुम मेरे हाथ चूमती थी, आज तुम मेरे बाल क्यों चूम रही हो, आज तुम मेरा गला क्यों चूम रही हो? हुसैन की बहन के आंखों में आंसू आ गए। कहा, भैया सुनो, एक मर्तबा मेरी माँ, एक मर्तबा मेरी माँ, आप सो रहे थे, आपके बाल काट रही थी, बाल काटते काटते रोने लगी, इतना रोई, मैं फौरन आ गई। अम्मी जान, क्यों रो रही हो? क्या पेट में दर्द है? क्यों रो रही हो? क्या कहीं पे दर्द है? मेरी माँ मुझे एक तरफ ले गई, कहा, बेटा मेरा हुसैन उठ ना जाए, मगर क्यों रो रही हो, बता तो दो। तो सैयदा फातिमा रो के कहने लगी, बेटी, मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा, जो आज मैं बाल काट रही हूँ, यही बाल रेत में और खून में सन जाएंगे। ऐ ज़ैनब, तुम्हारे अब्बा अली नहीं होंगे, तुम्हारा भैया हसन नहीं होंगे, तुम्हारी माँ फातिमा नहीं होगी। कहा, ज़ैनब तुम होगी। जब मेरा बेटा करबला में शहीद होने जाए, तुम मेरे बेटे के बाल काट देना, तुम मेरे बेटे के बाल संवार देना, तुम मेरे बेटे को दूल्हा बना देना। बहन कह रही है, भैया मुझे अपनी माँ की वही बात याद आ गई, भैया लाओ मैं तुम्हारे बाल संभाल दूं, भैया लाओ मैं तुम्हें आज दूल्हा बना दूं, भैया आज तुम नाना के दीन को जिंदा करने जा रहे हो, कहा लाओ आज मैं तुम्हें अमामा बांध दूं। ये बहन अपने भाई के अमामा बांधती है, अपने भाई के हाथ में तलवार देती है, अपने भाई को ज़िरे पहनाती है, कहती है, भैया जाओ, अल्लाह हाफिज़, परेशान मत होना, हमें इम्तिहान देना है। कहा, बहन अरे तुम अली की बेटी फातिमा की लाडली हो, मेरी बहन, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कहा, हाँ भैया जाओ, आगे से मैं देखूंगी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक जब आगे बढ़े, घोड़े पे बैठ जाते हैं। जैसे ही घोड़े पे बैठे तो हुसैन पाक ने घोड़े की लगाम खींची, मगर घोड़ा आगे को नहीं बढ़ रहा है, घोड़े की लगाम खींच रहे हैं, घोड़ा आगे को नहीं बढ़ रहा है। हुसैन पाक ने घोड़े के एड़ लगाई, मगर फिर भी घोड़ा नहीं बढ़ा। घोड़े से हुसैन बोले, क्या तू भी यजीदी हो गया? अरे तू भी बेवफा हो गया? घोड़े ने सर हिला के मना किया और कहा, जरा नीचे देखो, सर के इशारे से देखो। जब हुसैन पाक ने नीचे देखा तो हुसैन की एक बेटी, जिनका नाम हजरत सकीना, अरे 7 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची 7 साल की, करबला के मैदान में घोड़े के सामने, आगे वाले पांवों के सामने हाथ रख के खड़ी है। घोड़ा जानवर है, कह रहा मैं नबी के बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता। हुसैन लगाम खींच रहे, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, इसलिए अगर मैं बढ़ूंगा हुसैन की बेटी गिर जाएगी। अरे जानवर इतना वफादार है, मगर एक इंसान देखो, उनके बच्चों को शहीद
शहीद कर दिया। अल्लाह, हुसैन नीचे उतर जाते हैं, बेटी को गले से लगाया, कहा हुसैन, वो गले से लगा के बोले बेटी क्या बात है? सकीना कहने लगी अब्बा ना जाओ, भाई गए उनके बाजू कट गए, शहीद हो गए, भैया गए वो भी शहीद हो गए, फुप्पो के बेटे गए वो भी शहीद हो गए, भैया कासिम गए वो भी शहीद हो गए। अब्बा जान, अब मैं किससे अब्बा कहूंगी? जब इतना सुना, सैयदा ज़ैनब फौरन आगे आकर के अपनी भतीजी को गोद में ले लेती है। कहा बेटी, नाना के दीन को बचाना है, बोलो तुम्हें सब्र करना होगा। अब्बा जान से ना, तुम्हारे अब्बा जान के नाना ने वायदा किया था, आज तुम्हारे अब्बा जान उसी वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। आज के बाद मैं हुसैन हूं। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा, अल्लाह, वो हुसैन पाक चले गए, बेटी ने इजाजत दे दी, अब्बा जान नाना के वायदे को पूरा करना। अरे छोटे छोटे बच्चों की जरा अदाएं देखो। कहा अब्बा जान नाना के वायदे को पूरा करना। चलते चले करबला में पहुंच जाते हैं, मगर जालिमों को रहम नहीं आया, हुसैन पाक को शहीद कर दिया। शहादत के बाद इन जालिमों ने उन सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी, लूट मार करना शुरू कर दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह हुसैन पाक के सगे बेटे, आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये मौलाना लोग भी हमारे हाथ चूमते हैं। वो तो हुसैन के सगे बेटे, जालिमों ने यहाँ से कॉलर पकड़ा, पाँव बांधे खचेड़ते हुए बाहर लाके डाल दिया। सैयदा ज़ैनब है, वो भी एक तरफ है, इधर हुसैन की बेटी सैयदा सकीना ढूंढ रही है मेरे अब्बा कहाँ है। एक कान में बाली पहने थी, बाली। इन जालिम यजीदियों कुत्तों के जरा लालच देखो। अरे ये कैसे इंसान जालिम यजीदी कुत्ते भेड़िए थे। हुसैन की सगी बेटी, उसकी बाली पे इनकी नीयत खराब हो गई। एक यजीदी जिसका चेहरा काला था, आंखें लाल थी, चेहरे पे 2:30 बज रहे थे, आस्तीन चढ़ाए हुए, बाल फैलाए हुए, हुसैन की बेटी की तरफ चला। वो बाली निकालने के लिए हुसैन पाक की बेटी डर जाती है। 7 साल की बच्ची, आंखों में आंसू आ जाते हैं और दौड़ पड़ती है, दौड़। ये जालिम पीछा करता है। अरे छोटी सी बच्ची कितना भागेगी। ये कह रही है पुप्पो मुझे बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो। हुसैन पाक की बेटी थोड़ा सा ही दौड़ी। इस जालिम ने, मेरी बहनों सुनो, इस जालिम यजीदी कुत्ते भेड़िए ने, अगर जब मैं पढ़ता हूं आंखों में आंसू आते हैं, इस जालिम ने यहाँ पीछे से हुसैन पाक की बेटी के ऐसी थपकी मारी, हुसैन पाक की बेटी रेते पे उनका मुंह घिसट जाता है। अल्लाह, आंखों में रेत, मुंह में रेत, नाक में करबला की रेत है। पता नहीं कहां से खून निकलता है, खून निकल के बहने लगा, रेत से जम जाता है। वो उनका हाथ पकड़ लिया। सैयदा सकीना कांप रही है, हुसैन की बेटी कांप रही है, मुझे छोड़ दो। इस जालिम ने बाली पे जब हाथ बढ़ाया, हुसैन पाक की बेटी ने हाथ घुमा लिया, वो चेहरा घुमा लिया। जब चेहरा घुमाया, इस जालिम ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, हुसैन पाक की बेटी के चेहरे पे वो थप्पड़ की उंगलियां छप जाती है। एक फरिश्ता इजाजत मांगता, अल्लाह से कहता मौला मुझे इजाजत दे दे, इस जालिम यजीदी के इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा, इसे जमीन के अंदर धसा दूंगा। ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे। जब इतना का तो अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, अरे तुम देख नहीं रहे हो इन सैयदजादियों का और इन सैयदजादों का सब्र देखो। अगर इनके घराने का एक भी बच्चा
बच्चा मुझसे कहेगा आसमान को मौला गिरा दे तो कसम है मुझे रब अपनी किबरियाई की, मैं जबान से अल्फाज बाद में निकलेंगे, पहले इन जालिमों पे आसमान गिरा दूंगा। मगर तुम नबी के बच्चों की अदाएं देखो, इनका सब्र देखो, इनका तामुल देखो, इनका इम्तिहान देखो। प्यारो ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब जरा सुनो, 10 मुहर्रम गुजर जाती है, इन जालिमों ने हुसैन पाक के सर को लिया, नेज़े पे लगाया, खोली के हाथ में है, नेज़ा कुदाते हुए ले गए। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुसैन पाक की नहीं हुई। इन जालिमों ने अपने मुर्दों को उठा के एक तरफ डाल दिया। हुसैन पाक पूरी रात करबला में रहे, अली असगर पूरी रात करबला में रहे, जितने शहीद हुए करबला में रहे। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई। 11 मुहर्रम को जब करबला खाली हो गई, बराबर में एक बस्ती रहती थी, जिस बस्ती का नाम गादरिया था। वहां के रहने वाले वो कबीले बनी असद के लोग थे। आकर के मोहब्बत से हुसैन पाक के तलवों को चूमते हैं और वहीं पे नमाज जनाजा पढ़ के करबला में उनको दफन कर देते हैं। प्यारे अब जरा सुनो, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? इसका जवाब अगर इजाजत हो तो मैं दे दूं। बड़ा प्यारा जवाब है, मचल जाओगे। अरे जब अल्लाह ताला हुसैन पाक को अगर मोहब्बत से यहूदी की औरत देख ले तो अल्लाह ताला उसे ईमान दे देता है। अगर हुसैन पाक जब रोने लगे तो जन्नत से अल्लाह ताला उनके लिए कपड़े भेज देता है। हुसैन पाक अगर रोने लगे तो हिरनी अपने बच्चे को पेश कर देती है। हुसैन पाक जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे मेरे नबी, अगर हुसैन पाक गिर जाए तो नबी खुतबा रोक देते हैं, हुसैन पाक को आकर के उठा ले। अब वो अल्लाह जो जन्नत से कपड़े भेज सकता है, यहूदी के दिल में ईमान डाल सकता है, तो अल्लाह ने उन यजीदियों के दिल में क्यों नहीं डाला? कम से कम नमाज जनाजा ही पढ़ते चले जाते। अरे नमाज जनाजा पढ़ लेते, कम से कम इतना ही करते थे। उन्होंने जुल्म तो बहुत किए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। तो मुझसे जवाब सुनो, इसलिए अल्लाह ने उनके दिल में नहीं डाला। मसला ये है, अगर जिस 2 चीजें होती हैं, एक जनाजा और एक नमाजी, अगर जनाजा किसी वली का है, अगर जनाजा किसी जन्नती का है, अब नमाजी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जन्नती के सदक़े में, उस वली के सदक़े में सारे नमाज पढ़ने वाले जन्नती हो जाते हैं। अगर नमाजियों में से कोई वली है तो इस वली के सदक़े में अगर ये नमाज पढ़ ले तो वो मुर्दा जन्नती हो जाता है। तो अल्लाह ने यजीदियों के दिल में इसलिए नहीं डाला, यजीदियों को इसलिए नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया। ऐ यजीदियों सुनो, अगर तुम नमाज जनाजा पढ़ लेते तो तुम जन्नती हो जाते। इसलिए मेरा हुसैन वली नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि नौजवान जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है, मेरा हुसैन नवासे रसूल है, मेरा हुसैन शहजादे बतूल है। अगर वो लोग हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदक़े में जन्नती हो जाते। इसलिए रोक दिया। ए जालिम यजीदियों सुनो, तुमने नबी के बच्चों को सताया है, तुम्हारे हिस्से में जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। अरे जन्नत तो हुसैनियों के सदक़े में है, जन्नत हुसैनियों के लिए बनी है और जहन्नम यजीदियों के लिए बनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। सुनो, हाँ ठीक है, दुआ करूं बेटा। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती इसलिए नहीं पढ़वाई। समझ में आ रही बात? और सुनो, कफन दिया गया या नहीं? कफन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अब ये पता चल गया कितनी मुहर्रम को हुई। लोग समझते हैं 10 को ही हुई, 11 को। किन लोगों ने पढ़ी? कबीला बनी असद के मकाम गादरिया है, वहां के लोग। जैसे आज पठान होते हैं, शेख होते हैं, फकीर होते हैं,
सैयद होते हैं, ऐसी बरादरी होती है ना, तो पहले कबीले होते थे, समझे, कबीला बनी कल्ब, कबीला बनी असद। तो उस कबीले का नाम क्या था? कबीला बनी असद। उन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। सुनो, कफन नहीं दिया गया। क्यों यार? जब जन्नत से कपड़े आ सकते हैं तो कफन भी आ जाता, इसलिए नहीं दिया, कफन नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए हुसैन पाक के बारे में लोग कितनी बातें उठाते और लेके आते खींच खांच के हदीस किरतास वाली, हदीस कुस्तुनतुनिया वाली कि यजीद जन्नती है। कुछ लोग कहते हैं हुसैन की लड़ाई हुकूमत की थी, कुछ लोग कहते हैं दौलत की थी। मगर सुनो, हुसैन पाक की लड़ाई नहीं, हुसैन पाक इम्तिहान देने के लिए गए थे, नाना के दीन को बचाने के लिए गए थे। मेरे हुसैन पाक को कफन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि शहीद की 3 किस्में होती हैं। एक शहीद वो होता है जिसको शरीयत मुस्तफा में जिसको कफन नहीं दिया जाता है, गुस्ल भी नहीं दिया जाता है। एक शहीद वो होता है जिसको कफन भी दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है। वो कौन शहीद होता है? अगर किसी औरत के यहाँ पैदाइश का मामला हो, वो पैदाइश के वक्त है अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, मगर इसको गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे। कोई पेड़ पे से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे। कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, गुस्ल और कफन दिए जाएंगे। कोई टकरा के मर जाए अगर वो गुस्ल देने के काबिल है तो गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे, वो भी शहीद है। अगर किसी के पेट में दर्द हो, पेट में दर्द से मर जाए वो भी शहीद है, उसे भी गुस्ल और कफन दिया जाएगा। किसी को ताउन का मर्ज हो जाए, किसी को हैजा आ जाए, किसी को अपेंडिस हो जाए, ये बीमारी से अगर मर जाए तो वो भी शहीद है। कोई जल के मर जाए, डूब के मर जाए, उसको भी अगर गुस्ल और कफन देने के काबिल है तो गुस्ल कफन दिया जाएगा। मगर जो तलवार लेकर के दीन की खातिर मैदान में आकर के इस्लाम की खातिर जख्म खा करके शहीद हो जाए तो उसे शरीयत मुस्तफा में, शरीयत मोहम्मदी में ना गुस्ल दिया जाएगा ना कफन दिया जाएगा। मेरा हुसैन यही शहीदी हकीकी था जिसे गुस्ल भी देना नहीं था, कफन भी देना नहीं था। मेरे अल्लाह ने इसलिए जन्नत से कपड़े नहीं भेजे कि हुसैन जब पैदा हुए तो वो भी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक का बचपना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक की जवानी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक का खाना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक का पीना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का पहनना ओढ़ना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का चलना फिरना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का दुनिया में जिंदगी गुजर बसर करना शरीयत मुस्तफा पर। अरे हुसैन का आना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का दुनिया से जाना शरीयत मुस्तफा पर, ताकि दुनिया ये समझ जाए हुसैन दुनिया पे आया था तब भी शरीयत का पाबंद था और जब दुनिया से गया तब भी पाबंद है शरीयत मुस्तफा। माशाअल्लाह। आ गई। और सुनो एक जवाब बहुत प्यारा, उन्हीं कपड़ों में समझ लो ये जो तबर्रुक आ रहा है ना, ये खत्म की निशानी है। आ जाओ रख दो। अब तुम लोग सोच रहे हो ये हमारे लिए, ऊपर लाओ बेटा, ऊपर लाओ, यहाँ पे रखो, ऊपर लाओ तबर्रुक, ऊपर लाओ। हाँ हाँ, एक साइड में रखो। हाँ जल्दी रख दो बेटा, जल्दी, बस 5 से 10 मिनट के बीच में खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो। अभी तो मेरा लबो लहजा है ही कहाँ, समझे? अभी लबो लहजा, जिस लबो लहजे में तकरीर करता हूँ 2 बजे के बाद सुन रहे हो फिर भी, और ये जिक्र ही ऐसा। सुनो, हुसैन पाक को उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया। ये सुनने की बात है। क्यों? इसलिए तवज्जो रखना, इसलिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और एक जवाब मैं देता हूं, एक किताब में सवायत मोहरे का किताब है, उसमें लिखा हुआ है हुसैन पाक
जब मीजान लगा होगा, मीजान वो तराजू है जिसमें नेकी और गुनाह तोले जाते हैं। उम्मत मुस्तफा के जब गुनाह तोले जा रहे होंगे तो हुसैन पाक के यही खूनी कपड़े नेकियों वाले पल्ले में रख दिए जाएंगे। जितने गुनाह इन कपड़ों पे चढ़ जाएंगे, अल्लाह ताला इन कपड़ों के सदके में वो उम्मत मोहम्मदिया के गुनाह माफ फरमा देगा। अब किसी के जहन में ये बात आ जाए कि साहब कपड़ों में कितना वजन होगा, ज्यादा में ज्यादा कपड़ों में 5 किलो वजन होगा, ज्यादा में ज्यादा 7 किलो वजन होगा, ज्यादा में ज्यादा 8-9 किलो वजन होगा, और अगर ज्यादा ले लो 10 किलो वजन होगा, इससे ज्यादा तो वजन नहीं हो सकता। मगर सुनो, हुसैन पाक के खूनी कपड़ों को तोलने वालों, जब वजन का मामला आ गया है तो वजन की बात सुनो, कितना वजन होगा। उन्होंने लिखा है कि जमीन के बड़े बड़े पहाड़, जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, जबल तूर है, जबल उहद है, 7 जमीन के बड़े बड़े पहाड़ एक पल्ले में रखे जाएंगे, और हुसैन पाक की शहादत के वक्त में जितने खून के कतरे गिरे हैं, उन तमाम कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा एक पल्ले में रखा जाएगा। तो इस कतरे का इतना वजन होगा कि जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़ों से ज्यादा वजन खून के इस कतरे में होगा। अब मुझे बताओ, हुसैन के कपड़ों पे कितने कतरे लगे हैं। ओ उम्मत मोहम्मदिया, नबी की उम्मत में, नाना की उम्मत में रहने वालों, आज हुसैन पाक का जिक्र सुनने वालों, अपनी किस्मत पे नाश करो, किसी के चक्कर में मत आना, यही कह के जाना हम मरेंगे अल्लाह और रसूल और नबी की औलाद के जिक्र पे मरेंगे, और जिएंगे तो अल्लाह और रसूल, सहाबा, औलिया और नबी की औलाद के जिक्र पे मरेंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, अजमत हुसैन। वाह वाह माशाअल्लाह। जो दहकती रेत के